बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लेयर है हमारे पास, उसका नाम है बिटमैप लेयर। तो इसमें क्या क्या होता है और इसकी मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेयर, ठीक है, कि इसमें क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो बिटमैप लेयर को डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये बिटमैप है क्या चीज़, ठीक है, और ये क्या होती है। तो बिटमैप लेयर या बिटमैप इमेज कोरलड्रा में वो इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर बनती है, ठीक है, जैसे जेपीजी, पीएनजी या बीएमपी या इसी तरह जीआईएफ इमेजेस। ये इमेजेस जूम करने पर ब्लर हो जाती हैं क्योंकि ये रिजोल्यूशन पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से इसको बिटमैप कहा जाता है। कोरलड्रा में वेक्टर बेस, कोरलड्रा जो है ना, ये एक वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन इसमें बिटमैप इमेजेस को भी इंपोर्ट, एडिट और कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ये एक वेक्टर बेस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इसमें आप फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हो सिंपली, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया। और इसके अलावा आप फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हो सिंपली, बट आप इसमें भी कर सकते हो जो भी आप इस पर इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपली बिटमैप में आके इस पे बहुत सारे मतलब इफेक्ट्स लागू कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का बिटमैप का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है इसके इस मतलब अभी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं कन्वर्ट टू बिटमैप। तो कन्वर्ट टू बिटमैप जो है ना, ये वेक्टर या किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटमैप इमेज में कन्वर्ट करता है। जैसे डीपीआई, बैकग्राउंड कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अगर आपने सिंपली आपने इधर एक कोई शेप बनाया हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और आपने उसको कलर भी किया हो, ठीक है, मैं इसको कलर देता हूँ, ठीक है, रेड कलर मैंने दे दिया। अब सिंपली मैं इधर आता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट टू बिटमैप करता हूँ। तो ये जो आप यहाँ से सिंपली इसका डीपीआई जो है ना, रिजोल्यूशन, इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, और इसको कम भी कर सकते हो। बट हमारे पास हाईएस्ट जो है ना वो है 300 डीपीआई। इसके बाद हमारे पास कलर मोड आता है। तो कलर मोड में आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हो, 16 जो आपके पास 16 कलर है वो भी आप रख सकते हो। इस तरह ग्रे स्केल भी है, इसी तरह प्लेटेड भी है, आरजीबी कलर का मैंने बताया था आप लोगों को, फिर CMYK का मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये सारे इसमें मौजूद है। अगर आप CMYK देना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये अभी आपके पास क्या बन गया, एक पिक्चर बन गया, एक बिटमैप बन गया या बिटमैप इमेज बन गया। तो अभी जैसे आपने इसको कन्वर्ट किया तो इस पर ये बाकी ऑप्शन जो है ना ये भी लागू हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास इसके बाद जो हमारे पास आता है उसका नाम है ऑटो एडजस्ट। तो ये ऑटो एडजस्ट क्या काम करता है, जो आपका इमेज होता है ना, इसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, ठीक है। एक क्लिक में एक इमेज को इतना इन्हेंस करता है ये ऑटो एडजस्ट के आपको, मतलब अगर आपकी जो इमेज है वो साफ नहीं है तो आप सिंपली इस ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज है वो इन्हेंस कर देगा, ठीक है। तो इसका यही फ़ायदा है, मतलब इससे ब्लर्स वगैरह हटा देगा, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए नेक्स्ट जो हमारे पास है इमेज एडजस्टमेंट लैब। तो इमेज एडजस्टमेंट लैब में हम क्या कुछ कर सकते हैं, एडवांस इमेज करेक्शन टूल, जहाँ ये एक एडवांस इमेज करेक्शन टूल है, ठीक है, जहाँ आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन हुई मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर एक तो ऑटो हो गया ना, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई इमेज आपके पास आ गया तो आप ऑटो कर सकते हो, और यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मैनुअली अपना जो टेम्परेचर्स वगैरह है वो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपना कलर को करेक्शन देना चाहता हूँ तो आप सिंपली यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। ब्राइटनेस भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ये सब आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रास्ट वगैरह जो है ना उसको भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हाईलाइट भी, इसी तरह शेडो को अगर आप बढ़ाना या कम करवाना चाहते तो आप कर सकते हो, ठीक है। मिड टोन्स, तो ये सारे चीज़ें आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये अभी इस पर मतलब आप
इमेज एडजस्टमेंट आप मैनुअली भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आने वाला है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटन इमेज। स्ट्रेटन इमेज में क्या चीज़ होती है, तो अगर आपके पास इमेज है, ठीक है, मतलब अगर आपकी इमेज जो है ना वो थोड़ा टेढ़ी हो, तो आप इस टूल की मदद से ना, मतलब आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मतलब मैं अगर आप लोगों को बता दूँ कि आपके पास थोड़ा ये इमेज आई थिंक ऐसा हो, तो आप बिटमैप के इस पे आएंगे तो स्ट्रेटन इमेज पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये इमेज इधर से आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप रोटेट वगैरह कर सकते हो। इसी तरह आप करेक्ट लेंस डिस्टॉर्शन कर सकते हो। इसी तरह इसके ग्रिड जो है ना, वो ग्रिड में, अच्छा ग्रिड मैंने पहले भी बताया था कि इस ग्रिड की मदद से आप अपनी जो इमेज है इसको ऊपर नीचे के लिए एक की तरफ लेके जा सकते हो, ठीक है। सिंपली ये आप कर सकते हो इजीली। अभी अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, क्या रोटेट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देख चेक करो, ऊपर रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हो। अच्छा ग्रिड वगैरह में भी आप, अगर आपने ग्रिड ज़्यादा बढ़ाने हो तो आप सिंपली इसको ज़्यादा करो, ठीक है। अगर आपने कम करना है तो आप सिंपली कम भी कर सकते हो। तो ये आप लोगों का जो मैंने बता दिया आप लोगों का कि अगर आपके इमेज में थोड़ी सी लाइंस वगैरह की गड़बड़ है तो आप सिंपली यहाँ से इसको ठीक कर सकते हो स्ट्रेटन इमेज की मदद से, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टूल आने वाला है उसको हम कहते हैं एडिट बिटमैप। तो एडिट बिटमैप में बेसिकली जो आपका इमेज होगा वो डायरेक्ट, मतलब आपका इमेज कोरल फोटो पेंट जो इसका दूसरा लिंक्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें ओपन हो जाएगा, जहां आप एडवांस फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत इजीली तरीके से आप वहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, रुको मैं दिखाता भी हूँ यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो ये जो है कोरल फोटो फैन, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली अपने फ़ोटोज़ वगैरह को मतलब एडवांस तरीके में एडिट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास उसका नाम है क्रॉप बिटमैप। तो क्रॉप बिटमैप बेसिकली अगर आपके पास कोई भी मतलब इमेज हो या बिटमैप इमेज हो, आप सिंपली उसको, अगर आपके पास कोई अनवांटेड पार्ट्स हो और आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस टूल का इस्तेमाल करके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रीसैम्पल। तो रीसैम्पल में आप लोगों के पास होता है कि इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है और जो साइज़ होता है तो ये चेंज करता है, ठीक है। बेसिकली ये रीसैम्पल आपका जो रेजोल्यूशन और साइज़ है वो चेंज करता है। और इसके अलावा DPI और विड्थ हाइट जो है ना वो भी एडजस्ट कर सकता है ये रीसैम्पल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ से आप अपनी जो इमेज की साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हो, विड्थ और हाइट, इसी तरह रेजोल्यूशन भी आप हाई और कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये रीसैम्पल की मदद से। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है उसको हम कहते हैं मोड। आपका जो इमेज है, ठीक है, अब अगर आपका इमेज जो है ना वो कलरफुल है, ठीक है, मतलब ये ग्रे स्केल जो है ना वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सैम्पल आप लोगों के पास सिर्फ ये यूज़ होगा बिटमैप इमेजेस के लिए। अगर इमेज कलर हो, ठीक है, तो आप इस पे इसके मोड में जो ऑप्शंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास पहले नंबर पर जो आता है ब्लैक एंड वाइट, इसको आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए तो हमें क्रॉस मार देना है, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास जो नीचे ग्रे स्केल है, ठीक है, थोड़ा सा ये ग्रे स्केल हो जाएगा। इसी तरह फिर बाद में एक और ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन जो है ना आप इस पे फिर लागू कर सकते हो। RGB कलर भी कर सकते हो, लैब कलर, CMY का तो ऑलरेडी इस पे अप्लाइड है तो इसीलिए इस पे दोबारा नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है। इसी तरह ये मोड आप इसका चेंज कर सकते हो कलर का, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं एनप्लेड बिटमैप, ठीक है। जो एनप्लेड बिटमैप है तो इसमें आप इमेज की जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो इन्हेंस कर सकते हो आप, ठीक है, जिसमें बिटमैप को एनलार्ज करके डिस्टॉर्शन काम किए जाता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन काम किए जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी जो इमेज है उसको इन्हेंस कर, इसकी जो अपीयरेंस है वो इन्हेंस कर देगी, ठीक है। सिंपल
उसके बाद जब आपकी इमेज में जो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन मतलब जो ऊंच नीच होता है, ठीक है, तो वो कम किए जा सकते हैं, ठीक है, इस टूल की मदद से, ठीक है, इनप्लेट टूल की मदद से। ऑटो इनप्लेट भी कर सकते हो आप, मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ से आप इसका जो वो डिस्टॉर्शंस होता है ऊंच नीच, ठीक है, वो आप कर सकते हो यहाँ से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आने वाला है हमारे पास, तो इसमें है बिटमैप कलर मास्क। तो बिटमैप कलर मास्क जो है ना, ये स्पेसिफिक कलर्स को हाइड या ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बैकग्राउंड्स वगैरह भी इससे आसानी से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये आप मतलब उसमें भी मदद मिलती है आपको इस टूल की मदद से, ठीक है। इस तरह आप लोगों के पास जो नेक्स्ट आने वाला है 11 नंबर पर जो है वो है ब्रेक लाइन अपडेट फ्रॉम लिंक। ये जो दो ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं अभी एक्टिव नहीं है, बट अगर मैं बाहर से कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप ब्रेक लिंक जो है, इससे आप कोई इमेज मतलब इमेज को फाइल से अलग कर देता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई इमेज हो, ठीक है, या अगर वो फाइल में हो किसी, तो आप सिंपली मतलब इंपोर्ट कर सकते हो इजीली, मैं आपको यही कह सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर आप अपडेट फ्रॉम लिंक, तो अगर आपका फाइल का मतलब अगर कोई लेटेस्ट वर्जन रिलोड हुआ हो तो आप उसे भी रिलोड कर सकते हो, ठीक है, सिंपली अपडेट फ्रॉम लिंक से, ठीक है। इसी तरह फिर आप लोगों के पास आता है नेक्स्ट जो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं क्विक ट्रेस, सर्टेन लाइन ट्रेस, और तीसरे नंबर जो है उसको हम कहते हैं आउटलाइन ट्रेस। तो ये तब आपके काम आ सकती है जब बिटमैप इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप जो मतलब जो ऑप्शंस आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों ऑप्शन, ये आपको सिंपली ये तीनों जो आपका बिटमैप होगा, ये सिंपली इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो क्विक ट्रेस में सबसे पहले नंबर, अगर आपको 1 क्लिक में ऑटो ट्रेसर चाहिए तो आप सिंपली क्विक ट्रेस कर दो, तो ये आपका जो बिटमैप है वो वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। अभी मतलब आपके पास ये 2 हो जाएगा, ठीक है, उसका अलग कॉपी हो जाएगा, बट जो आपके पास ये ऊपर वाला आ गया है इसको अभी इसने कन्वर्ट किया है, ठीक है, क्विक ट्रेस करके इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर लाइन ट्रेस, ठीक है। तो सेंटर लाइन ट्रेस जो है ना, वो सिर्फ आपका सिंपल आउटलाइन का जो आउटलाइंस होता है सिर्फ इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ये आउटलाइन जो है ना, ये ट्रेस कर देगा आपका, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए आपकी तो आउटलाइन ट्रेस की, तो डिटेल ट्रेसिंग के लिए अगर आपने सेटिंग्स वगैरह मतलब अगर आपके पास लाइन आर्ट है, लोगोज, क्लिप आर्ट्स वगैरह है, तो आप सिंपली आउटलाइन ट्रेस करोगे, क्योंकि इसमें डिटेल ट्रेसिंग होती है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आप लोगों के पास इधर आ जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो लाइन आर्ट आता है, इसकी तरह लोगो आता है, डिटेल लोगो आता है, क्लिप आर्ट आता है, लो क्वालिटी इमेज और हाई क्वालिटी इमेज। तो आप सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सिंपल इसकी कापी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे होते हैं, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर समझा दूंगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं इफेक्ट की कैटेगरी, बिटमैप इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं 3D इफेक्ट्स। तो अगर आपके पास जो बिटमैप है उस पर अगर आप कोई 3D इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, जैसे बेवल, रोटेट, पर्सपेक्टिव, शेडो वगैरह आप लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसको 3D रोटेट करना चाहता हूँ तो आप सिंपली यहाँ से इसको 3D कर सकते हो, ठीक है, रोटेट कर सकते हो आप। सिंपली इसको मैं कर दूँ तो ये अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास इधर ऊपर फिर आप लोगों के पास ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो इसको रीसैम्पल भी कर सकते हो यहाँ से सिंपल, ठीक है। इसी तरह आप अपनी इमेज को जो है ना 3D भी बना सकते हो इस टूल्स की मदद से, ठीक है। या फिर आप इससे सिलेंड्रिकल शेप भी बना सकते हो जितना आप लोगों को चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप लोग इससे मतलब अगर देखा जाए तो इसमें एम्बॉस वगैरह, ये पेज को कर्ल जो है ना, आप मतलब इसको अगर पेज कर्ल करना है, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म डिज़ाइन में कि जो पेज मुड़ी जाती है, ठीक है, साइड्स में, तो फिर उसको अलग कलर भी दिया जाता है, ठीक है। अभी अगर मैं कलर इसका
ये कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं इसको थोड़ा यहाँ से मोड़ना चाहता हूँ तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। तो लगी ना, एक बेहतरीन सी डिज़ाइन लग रही है ना। यहाँ पर शेडो भी आप लोगों का आ रहा है। तो यहाँ सिंपल आप इससे अपना जो इमेज है उसका जो कॉर्नर्स वगैरह है इसको भी आसानी से आप मतलब मोड़ सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं आप, पिंचेस या पंचेस भी कर सकते हैं, स्पेयर्स वगैरह भी आप बना सकते हो इजीली, ठीक है, 3D इफेक्ट्स की मदद से। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है इसको हम कहते हैं आर्ट स्ट्रोक्स। तो आर्ट स्ट्रोक्स में बेसिकली ब्रश स्टाइल आर्टिस्टिक इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कोई पेंटिंग, अगर आप इसको कोई पेंटिंग लुक देना चाहते हैं तो आप सिंपली आर्ट स्ट्रोक का यूज़ करके आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली इसमें चेंजेस लेकर आ सकते हो, ठीक है, इस इफेक्ट की मदद से। तो ये आप लोग आर्ट स्ट्रोक की मदद से कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर प्रोजेक्ट्स में डिटेल में समझाऊंगा। ये बस आप लोगों के पास ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स है, तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पर आप अपनी कलर्स भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप ब्राउन चूज़ करो, ये ज़्यादातर हम जब बैकग्राउंड बनाते हैं ना तो सिंपली आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मतलब आप काम, ये मतलब बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। बैकग्राउंड्स की मतलब, या अगर आप लोगों ने अपने लिए कोई क्या नाम है, यूट्यूब के लिए अगर आपने थंबनेल वगैरह बनाना हो तो आप सिंपली इससे बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लर्ब आता है। तो आपने अगर अपनी इमेज में ब्लर्बनेस ऐड करनी है तो आप सिंपली इस ब्लर्ब वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। डायरेक्शनल स्मूथ जो है ना आपका, मतलब थोड़ा सा जो स्मूथ ब्लर्ब होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गैशियन ब्लर्ब होता है। तो गैशियन ब्लर्ब में जो है ना आपका सेंटर बिल्कुल साफ दिखाई देगा और जो कॉर्नर्स है वो सारा मतलब ब्लर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैगी डिस्पेकल्स, इसी तरह लो फास्ट मोशन ब्लर्ब, रेडियल ब्लर्ब, स्मूथ, सॉफ्टन, इसी तरह जूम, सॉफ्ट, स्मार्ट ब्लर, ये सब आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। तो बाकी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके मतलब झंझाट में नहीं घुसने वाले, बस सिर्फ आप लोगों को ये टूल्स मालूम होना चाहिए कि ये आप किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं और क्यों, मतलब और कहाँ पर आप इसको लेकर जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैमरा। तो कैमरा में आप लोगों को जो आता है, कैमरा में मतलब आप लोगों के पास लेंस, टाइप ऑफ लेंस इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास आता है एक विग्नेट या डेप्थ वगैरह जो है ना, इससे आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो। इधर आप अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो कलराइज भी कर सकते हो, डिफ्यूज़ भी कर सकते हो, इसी तरह फोटो फिल्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हो आराम से, ठीक है। अगर आपने कोई फ़िल्टर्स वगैरह लगाना हो तो आप इस पर लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह अगर बात की जाए फिर नेक्स्ट टूल की, तो वो हमारे पास है कलर ट्रांसफॉर्म। तो कलर ट्रांसफॉर्म में आप जो कलर का बैलेंस और इक्वलाइजिंग होता है, या मतलब अगर कलर का मैं कर्वनेस का कह दूँ या नेगेटिव इफेक्ट कह दूँ, तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कलर जितना भी आप कलर ट्यूनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप सिंपली कलर ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे। तो जो आपको इधर इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बेट प्लेन्स, हाफ टोन, ठीक है, इसी तरह स्केडेलिक, ठीक है, इसी तरह सोलराइज, ये सारे ऑप्शन जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर इस तरह कंटोर जो है ना, इमेज का जो एजेस होता है उसे एम्फसाइज करता है, ठीक है। उसे एम्फसाइज करने के लिए आप कंटोर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप लाइन आर्ट्स वगैरह इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह क्रिएटिव जो है ना आप इससे स्टाइलिश जो आपके इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे सीपिया, सोलराइज और ग्लो इफेक्ट्स वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप ग्लो लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह और कुछ मतलब विग्नेट वगैरह अगर आपके पास है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर अपनी इमेज में आपने विग्नेट ऐड करना हो तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं कस्टम। तो कस्टम में आप मैनुअली ये सारी चीज़ें जो है ना आप कर सकते हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्टॉर्ट आता है। तो डिस्टॉर्ट में इमेज का जो शेप होता है तो वो टार मोड में होता है, ठीक है। अगर आपने टार मोड में उसको करने के लिए अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आप सिंपली डिस्टॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपने अपनी इमेज को जो है ना उसमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस लेकर आनी हो तो आप सिंपली इस टूल का मदद करके इस पे इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ से। मतलब अगर आप अपनी जो ये स्क्वायर है इस पे अगर मैं ब्लॉक शेप में बनाना चाहता हूँ तो आप सिंपली ये एक ब्लॉक की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए नेक्स्ट जो हमारे इसमें हमारे पास आता है तो वो है यहाँ पर। अगर मैं वाइंड वाला ऑप्शन इस पे लगाऊँ तो आप इसमें अभी तो इसमें शो नहीं होगा, बट अगर हमारे पास रियल इमेज होगा जिसमें हमारा मतलब कोई आपका जो पेस वगैरह हो तो वो दिखाई देंगे, तो तब उस पर ये इफेक्ट्स आप लागू कर सकते हो, ठीक है, इजीली। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है ना उसको हम नॉइस कहते हैं, ठीक है। तो नॉइस में बेसिकली जो आप लोगों का इमेज होता है, ठीक है, इसमें आप रैंडम पिक्सल वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, या ग्रेनी इफेक्ट्स वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है, या इससे आप नॉइस भी रिमूव कर सकते हो। तो नॉइस बेसिकली जो आप लोगों के इमेज होता है इसमें आप ब्लरनेस वगैरह भी आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। इसी तरह इसमें और भी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ अगर आपकी इमेज गंदा है तो आप सिंपली नॉइस का इस्तेमाल करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ग्रेनी इफेक्ट की मैंने बात की तो आप सिंपली ये भी नॉइस इफेक्ट से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आने वाला है उसको हम कहते हैं शार्पन। तो शार्पन की मदद से आप सिंपली अपनी जो इमेज है उसको शार्प कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो आप लोगों को साफ दिखाई देगा। ये वीडियोस वगैरह में हमारे पास यूज़ होता है, बट आप इमेजेस में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई आईफोन वाला पिक्चर्स होगा, ठीक है, तो आप सिंपली उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये इमेज की एजेस जो है ना वो क्लियर कर सकता है आपको, ठीक है, या डिटेल एनहेंसमेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज मैं सिंपली अगर आप लोगों को बता दूं तो ये इमेज को 4K भी बना सकता है। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है उसको हम टेक्सचर कहते हैं, जो मतलब आपका कैनवस होगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास आपका जो बिटमैप इमेज होगा, ठीक है, तो ये आपको मतलब एक नेचुरल टेक्सचर्स जैसे कैनवस टोन्स, मोज़ेक एटसेट्रा आप यहाँ से इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं इसको अपना जो इमेज है ये मेरे को ऐसा दिखे कि ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा हो, तो आप लोगों को इधर अभी अगर ये इसका कॉर्नर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं या बॉर्डर वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये कोई प्लास्टिक मॉडल है, ठीक है। इसी तरह आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं प्लगइन। तो प्लगइन्स में भाई जो आप लोगों का थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ होता है, ठीक है। मतलब जैसे फोटोशॉप वगैरह को अगर आप फोटोशॉप टूल्स जैसे मतलब आप फोटोशॉप की टूल्स का सपोर्ट भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मतलब टूल्स फोटोशॉप में होंगे आप सिंपली इस प्लगइन्स की मदद से आप सिंपली इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, बट अगर किसी के पास इंस्टॉल होगा तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बिटमैप का आप लोगों का हो गया बिटमैप लेयर। इंशाल्लाह कल हम दोहराएंगे टेक्स्ट लेयर, तो इंशाल्लाह वो भी कल हो जाएगा। और बस वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी चाहिए होगा ये कोर्स। और बस दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।